हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द स्टूडेंट्स दैट विल रिप्लेस द जॉब। बहुत ही बड़ा नाम है बट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हमें कहा गया है कि हमारे पास n स्टूडेंट्स हैं जिनकी नंबरिंग 0 से n-1 होती है। काउंटिंग में n ही है वो, और जो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 सो ऑन n-1 तक। अभी हमारे पास एक टीचर है, वो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अधूरा छूट गया तो मान लीजिए n स्टूडेंट्स हमारे पास है और उन n स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन के लाइंस में कंप्लीट होता है, तो अगर पहला स्टूडेंट 5 लाइन लिखता है तो बचे हुए 17 लाइन होते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट लिखता है 1 लाइन, 16। तीसरा लिखता है 5, बच गए 11 लाइन। ऐसे करते करते हम फिर से 0 पे आते हैं और फिर से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास स्टूडेंट 2 ने बाकी के सारे लाइंस लिख दिए, तो स्टूडेंट 0 की बारी फिर से, और अभी स्टूडेंट 0 के पास कोई बचा नहीं है, कोई चौक बचा नहीं है। तो स्टूडेंट 0 ही वो स्टूडेंट है जिसके लिए चौक रिप्लेस करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारे पास के लाइंस या के चौक्स है। तो ये तो रहा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 कैसे होता है? तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास है 3, 4, 1, 2। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। 3, 4, 1, 2 हमारे पास 25 चॉक्स हैं। तो लेट सपोज कि पहला 3 चॉक्स यूज़ कर चुका हूँ मैं, तो बचे 22 चॉक्स। तो ये स्टेट हुई। नेक्स्ट अगर मैंने यूज़ किए 4 चॉक्स तो बचे 18। 2 ने यूज़ किए 1, 17। 3 ने यूज़ किए 2, 5। फिर से हम ख़त्म हो चुके हैं हमारी लिमिट, तो हम फिर से आ चुके हैं 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। सो 0 स्टूडेंट यूज़ करता है 3 चॉक्स, बचे 12। 1 यूज़ करता है 4, बचे 8। 2 यूज़ करता है 1, बचे 7। 3 यूज़ करता है 2, बचे 5। 0 यूज़ करता है 3, बचे 2। और अभी के 2 है और हमारा स्टूडेंट 1 4 चॉक्स चाहता है, पर हमारे पास तो 2 ही चॉक्स है। तो अभी स्टूडेंट 1 के पास में इनफ चॉक्स नहीं है, तो स्टूडेंट 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, जहाँ पे हम इटरेट करते रहे, तो फर्ज कीजिए के की लिमिट अगर 1 लाख होती तो हम 1 लाख बार एक एरे इटरेट करते। इस मेथड से हम अगर पहुँचे तो हम पहुँचेंगे कॉम्प्लेक्सिटी से, हमारे पास में होगा एरे ऑफ साइज 0, एरे ऑफ साइज n और k। तो अगर हम ये मेथड यूज़ करें तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n इंटू के, एंड k लेट सपोज इफ मच ग्रेटर दैन n स्क्वायर, तो ये आ सकती है n क्यूब। तो जो कि अच्छा सोल्यूशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्या हम इसे अब इम्प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। तो देखिए अगर के n स्क्वायर है तभी हमें प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब हम उसका सम होने तक या के एंटायरली नीचे जाने तक बार बार इटरेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम iterate, so what we are doing is we iterate more than one time। so अगर हम more than one time यूज़ कर रहे हैं तो एरे तो वही है, एरे स्टिल इज़ द सेम, एरे साइज भी सेम है, एरे के एलिमेंट्स भी सेम है। तो क्या हम कुछ चीज़ें हैं जो कि सेव कर सकते हैं? what should we reuse? तो अगर कुछ चीज़ें सेम होती है तो हम उसे रीयूज़ कर लेंगे। तो इस कंडीशन में मुझको लगता है कि हम 0, 1, 2 इन सब के चौक के सम चाहते हैं 5, 1, 5। तो अगर मैं पहला केस लूँ जहाँ पे 5, 1, 5 है, केस 1 इसके साथ में जिसकी सम आती है 11 और के है अपना 22। तो अगर मैं इस हिसाब से चलूँ कि के 22 है और सम हमारा 11 है, तो मैं अगर पहली बार इटरेट करूं तो मुझको मिलेगा 22 - 11।
विच इज़ 11। सेकेंड टाइम इटरेट करूँ तो मुझको मिलेगा 11 माइनस 11 जो कि है 0। तो 2 इटरेशन में मेरा हो चुका काम और मुझको मिल चुका है 0। चलो ये तो अच्छी केस थी क्योंकि हमें आंसर डायरेक्टली मिल गया। पर क्या होगा अगर हमें आंसर पहले इटरेशन के बीच में मिला? अब ये इटरेशन तो ख़त्म हो चुका था 0 पे, बट अगर हमारे पास में दूसरा एग्जांपल होता लाइक दिस, जिसका सम आता 3 4 1 2, इसका सम आता है 3 + 2 5, 5 4 + 1 5 एंड 5 5 10, तो सम है 10, के है 50 25। तो इसका पहले इटरेशन में आता 25 माइनस 10 जो कि है 15। दूसरे इटरेशन में आता 15 माइनस 10 अगेन, क्योंकि 15 बचे थे और 15 में से और मैं 10 निकालता हूँ तो बचे 5। तो पर अभी दिक्कत यहाँ आती है, मैं 5 10 में से कैसे निकालूँ? सो दोस्तों अभी मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम चौक को इटरेट करते हैं 1 बाय 1। तो मैं चाहता हूँ कि 3 को इटरेट करें। 3 को इटरेट करने के बाद के बचता है 2। अगर मैं चौक में और 3 के बाद 2 को इटरेट करूँ, 4 को इटरेट करूँ, तो मैं जान पाता हूँ कि 2 इज़ लेसर दैन 4 एंड हेंस आवर आंसर इज़ 1, क्योंकि 4 फर्स्ट एलिमेंट पे है, दैट इज़ 1। चलो हमने इटरेशंस तो बचा ली, बट क्या हम इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? चौक हम प्रिसाइसली हम जान चुके हैं, बट हम फिर भी इटरेट कर रहे हैं 1 2 3 4। मान लीजिए ये 25 ना होके ये होता 55, तो हम यहाँ पे 3 लगाते, 4 लगाते और कुछ लगाते, तो क्या हम इसे कम कर सकते हैं? जी हाँ, हमें ज़रूरत है रिमेनिंग क्या बचा है क्या नहीं। तो 25 में से 10 गए, रिमेनिंग 15। तो अगर जहाँ पे हम रिमाइंडर के बारे में बातें करते हैं तो हम चाहते हैं विथ मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो क्या मॉड्यूलो ऑपरेटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे हमारा 25k होता है और सम अगर हमारा है 10, तो हम 25 मॉड्यूलो 10 करके पता कर सकते हैं कि हमें 5 चॉक्स रिमेनिंग हो गए n टाइम्स इटरेट करने के बाद। ठीक है, n की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको n कैलकुलेट करना भी है तो 25 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। फ्लोर वैल्यू लेना मत भूलिएगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 10, फ्लोर वैल्यू 2। सो 2 टाइम्स इटरेट करने के बाद 1 2 बचता है 5। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें की। हमने 2 चीज़ें की यहाँ पर। हमने रिमाइंडर निकाला, गेट द रिमाइंडर, और हमने पिन पॉइंट किया, पिन पॉइंट द इंडेक्स। बस यही 2 चीज़ें करने पर हमको हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मैं इसको 2021 में सबमिट करना चाहता और 3 बार मेरे रॉन्ग आंसर आ चुके थे। और अभी देखते हैं, जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये मेरा प्रैक्टिस टाइम था। ये तब की बात है जहाँ पे मैं फैंग में प्लेस नहीं हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस करता था। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी ना होता हो तो डोंट वरी, ये इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। पर अगर होता हो तो कॉन्ग्रेट्स, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो मोरल बूस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं अपने कोड पे फिर से, इसलिए आपको अटेम्प्टेड दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं लॉन्ग, हम चाहते हैं इसका सम इनिशियली 0 होगा, 0। और अपने सेम ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं, फॉर ईच इंटीजर चॉक सी विद इन चॉक। टेक्निकली इसे चॉक्स होना चाहिए था, और अगर हम इतने प्रिसीजन में जा ही रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में हो तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चॉक्स इज इक्वल टू नल और चॉक्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। इस केस में आपको एक ही चीज़ करनी है कि थ्रो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं इतनी बड़ी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, बस 0 रिटर्न कर रहा हूँ।
तो लेट्स गेट फॉरवर्ड। हम इंडिविजुअल चॉक्स लेते हैं चॉक से और हम सम करने लगते हैं इसका, सम प्लस इज इक्वल टू सी। ये होने के बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या था। सो रैम रिमाइंडर इज इक्वल टू जो भी हमारा फॉर्मूला था, जो था कि लाइक रिमाइंडर इज इक्वल टू 25, जो कि हमारा के है मॉड्यूलो हमारा सम। सो के मॉड्यूलो हमारा सम। और हाँ, हमें इंट वैल्यू लेनी है या, तो हमें इंटीजर वैल्यू में रिमेनिंग मिल चुका है। हम अभी बस इटरेट करेंगे इंडेक्स के लिए। सो इंडेक्स इनिशियली हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ चुके थे। सो हम देखेंगे अगर हमारा चॉक ऑफ इंडेक्स अगर छोटा है तभी हमें आगे बढ़ना है के से, रिमाइंडिंग से। तो हमारा रिमाइंडिंग बड़ा है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ सके हम रिमाइंडिंग को और नीचे कर सकते हैं। चॉक ऑफ इंडेक्स क्यों कर सकते हैं कम? क्योंकि हम इतना चॉक कंज्यूम कर चुके हैं। तो हमने टेक्निकली 5 में से 3 चॉक ले लिए, बचे 2 चॉक। सो यही कहता है रिमाइंडिंग इज इक्वल टू रिमाइंडिंग -1 माइनस चॉक। तो 5 चॉक्स में से हमने 3 चॉक ले लिए, बचे 2 चॉक। 2 चॉक फिर से स्टोर हो चुके, और हम अगर इस इंडेक्स पे थे तो हमको अगले इंडेक्स पे जाना है। तो अगला इंडेक्स कैसे मिलेगा हमें? इंडेक्स प्लस प्लस। ऐसे करते करते हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे चॉक इक्वल टू भी नहीं होगा, इनफैक्ट चॉक बड़ा होगा और रिमेनिंग छोटा होगा। इन दैट केस वी हैव पिन पॉइंटेड इट। सो मैं पिन पॉइंटेड की फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। और हमने अगर पिन पॉइंट कर ही चुका है और पिन पॉइंटिंग की वैल्यू इंडेक्स में है, तो क्यों ना हम उसे रिजल्ट के तौर पे रिटर्न कर दें। तो रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। उप्स, हमें कंपाइलर एरर मिल चुका है, कैन नॉट फाइंड सिंबल चॉक, क्योंकि चॉक्स है करेक्ट। और सेम मैंने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी। कंपाइलर एरर के लिए आपके मार्क्स नहीं कट किए जाएंगे इंटरव्यू में, सो बढ़िया है, बट कंपाइलर एरर मत ही करना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जज हो सकता है। तो या बढ़िया, हम सबमिट कर चुके और ये बहुत बेहतरीन तरीके से रन हो चुका है। ये कह रहा है कि हमारा सॉल्यूशन बीट करता है मैक्सिमम सॉल्यूशंस को, और हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, विच इज़ ओके। अभी ये मुझको देख के खुशी हो रही है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि अगर आप पहले से बेहतर बन चुके हो तो। और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना। यहाँ पे हमारा के की साइज़ 10⁻9 थी। क्या होता अगर हम फिर भी हमारा पिछला सोल्यूशन लगाते बिना सम में 1 बाय 1 इटरेट करना? तो अगर वो सोल्यूशन लगाते तो हम टाइम लिमिट एक्सेप्शन में फंस जाते हैं, और ऐसे करने पर हमें हमारा सोल्यूशन सबमिट नहीं हो पाता। वेल, अगर ये सबमिट हो ही चुका है तो हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो हमने पहले क्या किया, हमने वैलिडेशन किए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निग्लिजिबल है, O(1) में है। फिर हमने सम लिया, तो सम की कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगी, क्योंकि हम 1 बाय 1 ईच एलिमेंट से इटरेट कर रहे हैं। और हमारा पास है दूसरा एक वाइल। सो अभी तक हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ तक बन चुकी हुई है O(n). यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन होगी? यहाँ पे एटलीस्ट n-1 तक वो इटरेट करेगा। n-1 क्यों? n तक वो जा नहीं पाता, क्योंकि मैथमेटिकली ये रिमेनिंग 0 आता है, और अगर ये 0 आता तो चॉक्स एज पर द कंस्ट्रेंट 1 होता मिनिमम वैल्यू से, और ये कंडीशन कभी फुलफिल ही नहीं होती। तो ये ईदर रन ही नहीं होता, और अगर रन होता तो मैक्सिमम n-1 तो जाता। डेंट रन और रन टिल n-1। तो अगर ये n-1 तक जाता तो इस लूप की हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है O(n-1), लेकिन वो होती है O(n).
रिमेंबर हमने पहले भी O ऑफ n लिया था, अभी भी O ऑफ n ले रहे हैं. O ऑफ n प्लस O ऑफ n रिजल्ट हमारा निकलता है O ऑफ n ओनली. तो O ऑफ n में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव की. और याद रखिए हमने कोई स्पेस नहीं यूज़ किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 ही रह गई. तो ऐसे हमने इस प्रॉब्लम को अचीव किया. अगर आपके पास में कोई अच्छे सॉल्यूशंस है तो प्लीज़ मेंशन कर देना. मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ, गिटहब लिंक, और फील फ्री टू कंट्रीब्यूट टू इट. टिल देन कीप कोडिंग, स्टे सेफ. और अगर आपको और कुछ एरेस के बारे में जानना है, click the video on the right and I'll see you in the next one.